नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावार हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई न कोई नया विषय लेकर आता हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है और हर हफ्ते एक नई ऊर्जा के साथ और नए विषय के साथ मैं आपके सामने आता हूं और उसकी रोचकता बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं प्रयास करना पड़ता है। तो इन प्रयासों का सम्मान करते हुए आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मित्रों, क्या होता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे पास कई बार मरीज आते हैं और कहने लगते हैं डॉक्टर साहब बहुत थकान हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ काम करने में मन नहीं लगता। आए दिन अगर शुगर का इलाज करा रहे हैं तो उनका जो कंसल्टेशन है वो खत्म होते होते उनकी ये थकान की बात आ जाती है। कुछ लोग ब्लड प्रेशर के लिए आते हैं और कुछ लोग केवल थकान के लिए आते हैं। तब बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है क्योंकि शुगर भी नॉर्मल, बीपी भी नॉर्मल, आपकी सारी खून की जांचें नॉर्मल, कोई खून की कमी नहीं, कुछ नहीं, और समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और ये लगातार चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है और हमारे मरीज बहुत उद्वेलित हैं, परेशान हैं, को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो ये जो परिस्थिति है ये हमें भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत फेस करनी पड़ती है और हर तीसरे चौथे मरीज के साथ ये परेशानी है। मैंने सोचा क्यों ना इसी विषय पर विवेचना की जाए कि ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जिनको हम अपने जीवन में समावेश कर सकते हैं या ये कह सकते हैं कि जिनमें परिवर्तन कर सकते हैं और जो भविष्य में चलकर हमें इस परिस्थिति से बचा सकते हैं। तो जैसे हम हमेशा बात करते हैं तो सबसे पहली बात मैं हमेशा इस मामले में चालू करूंगा नींद से। 6 से 8 घंटे की निर्बाध नींद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी नींद जो खर्राटों से परे हो। अगर खर्राटे आ रहे हैं तो आपके पार्टनर ने आपको बताना चाहिए, आपको आके डॉक्टर से मिलना चाहिए। खर्राटों की जांच होनी चाहिए। अगर उसमें स्लीप एपनिया की परेशानी आती है तो उसका निवारण होना चाहिए, क्योंकि अगर नींद निर्बाध नहीं होगी, बीच बीच में टूटेगी, तो सुबह जब आप उठेंगे तो उबासियां लेते हुए उठेंगे और छोटी छोटी बातों में, काम में कहीं ना कहीं उबासियां लेते रहेंगे। अभी आज ही पढ़ा पेपर में कि कोई उबासी ले रहा था तो अमेरिका में उस यंग इंजीनियर की नौकरी चली गई। पर हो सकता है उसकी नींद डिस्टर्ब हो, उसने किसी कारणवश नींद अच्छे से ना ली हो और दूसरे दिन ये हो रहा हो। तो इस तरह से लोग आपके बारे में अपने विचार बना लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमें ये बहुत ध्यान रखना है, अगर आप नींद अच्छी लेंगे तो थकान होने की संभावना कम हो जाएगी। फिर बात आती है, अगर नींद की बात आ रही है तो भोजन की बात तो आनी ही चाहिए। बहुत पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन लीजिए। अब क्या है कि ये फास्ट फूड कल्चर है, पिज्जा बर्गर का कल्चर है, मैगी और इस तरह की चीजें लोग बहुत सेवन करते हैं और उसके ऊपर थोड़ा बहुत मदिरा पान, कुछ लोग स्मोकिंग कर लेते हैं। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियों की कमी लेकर आती है। इसलिए संभलना जरूरी है, इन बातों से बचना जरूरी है। अगर आप बचेंगे, पौष्टिक भोजन लेंगे तो भी थकान कम हो जाएगी। फिर बात आती है कि आप बहुत व्यस्त जीवन में हैं, बहुत आप काम कर रहे हैं। आजकल कुछ लोगों को तो 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। हमारे डॉक्टर्स जो शुरुआती दौर में ट्रेनिंग में हैं, रेसिडेंट्स हैं, उनको 30-32 घंटे तो छोटी मोटी बात है। फिर आपको इसमें क्या होता है कि कई बार आपाधापी में आप पानी पीना भूल जाते हैं या पानी का सेवन कम करने लगते हैं। आपको लगता है समय बचा लो, काम कर लो। तो ये पानी समय समय पे पीना, अपने शरीर को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों में खास तौर पे जब बहुत ज्यादा गर्म माहौल है, धूप ही धूप है, उमस भरा है, तो वहां पे आपको पसीना ज्यादा आएगा। अगर पसीना ज्यादा आएगा तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और शरीर में अगर पानी की कमी होगी तो आपको थकान महसूस होने लग जाएगी। तो देखिए, हमने 3 चीजों की बात करी कि नींद, पोषक तत्व, डिहाइड्रेशन, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ लोग कुछ विशेष तत्वों का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे शराब पी ली। तो शराब पी ली तो उसके साथ साथ क्या होता है कि नशे में फिर पानी वानी पीना भूल जाते हैं। तो जो डिहाइड्रेशन होता है तो सुबह उनको हैंगओवर होता है और पूरा दिन थकान में निकलता है। तो वहां भी इन आदतों को कहीं ना कहीं रोकने की आवश्यकता है, लगाम देने की जरूरत है। कई बार कुछ लोगों को कुछ विशेष बीमारियां होती हैं, जैसे हमारे मधुमेह के रोगी हैं, शुगर 300-400 चल रहा है, नियमित नहीं हो रहा, नियंत्रित नहीं हो रहा, उनके लिए भी जरूरी है कि वो अपना शुगर नियंत्रित करें। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं
तो ब्लड प्रेशर के मरीजों में भी अगर बीपी नियंत्रित नहीं होगा तो थोड़ा बहुत चलेंगे, सांस भर जाएगी, थकान के रूप में वो बोलेंगे कि थकान आ रही है। कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां हैं जिसके कारण नींद नहीं हो पाती उनके लिए भी जरूरी है कि वो आपकी इन बीमारियों का इलाज, समुचित इलाज करें। समुचित इलाज होगा, मन अच्छा रहेगा, नींद आएगी, और दिन में जब आप काम करेंगे तो एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और जोश के साथ काम करेंगे। तो बीमारियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ लोग विशेष प्रकार की दवाओं पर रहते हैं। अब होता है ना कि थोड़ी नाक में सुरसुरी हुई, एलर्जी हुई, छींक हुई तो लोग एलर्जी की दवा खाने लगते हैं। कुछ लोग नींद नहीं आती तो डिप्रेशन की दवा लेने लगते हैं। इन मरीजों में भी समस्या ये होती है कि इनको दिन के समय फिर हैंगओवर रहता है और थकान महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है कि सोते रहो, शरीर टूटा टूटा लगता है, ऐसा एक कदम आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं होती, भारी भारी लगता है। तो जब भी ऐसा लगे तो देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एंटी हिस्टामिनिक की एलर्जी की दवा ले रहे हैं, क्योंकि कई बार बिना डॉक्टर से पूछे आप ले लेते हैं। कई बार लक्षण कुछ और होते हैं पर आपको लगता है ये एलर्जी है और वो दवा का आप सेवन करते रहते हैं। तो एलर्जी की दवा से भी जिस दिन खाया दूसरे दिन बहुत सारे लोगों को दिन भर शरीर टूटता रहता है, थकान लगती रहती है। डिप्रेशन की दवा सही मात्रा में नहीं दी गई तो भी ऐसा हो सकता है। तो आपको शराब का भी ध्यान रखना है, दवा का भी ध्यान रखना है, बीमारी का भी ध्यान रखना है, बहुत सारी अन्य बातों का ध्यान रखना है। तनाव, ये मैं कैसे छोड़ सकता हूं? जो तनाव है वो जीवन में बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि अपेक्षा, हमारी बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं। हम केवल जिम्मेदारियों को जीवन नहीं मानते, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन तो केवल जिम्मेदारी निभाना है और अपेक्षा शून्य रखना है। नेकी कर दरिया में डाल। अगर अपेक्षाएं करेंगे कि मैंने इसके लिए तो इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया। पति पत्नी के रिश्ते में भी प्रॉब्लम आएगी, बच्चे माँ बाप के रिश्तों में भी प्रॉब्लम आएगी, दूसरे रिश्ते में भी प्रॉब्लम आएगी, कोलीग्स के साथ प्रॉब्लम आएगी। तो जो अपेक्षाएं हैं, कुछ लोग बोलकर शांत हो जाते हैं, कुछ लोग लड़ाई झगड़े करके, मारपीट करके, गाली गलौज करके शांत हो जाते हैं। पर सौभाग्य से ऐसे लोग समाज में बहुत कम हैं। ज्यादातर लोग मन में रख लेते हैं, मन में रख लेते हैं, कुड़ते रहते हैं, कोई ना कोई बात उनके मन में आती रहती है, फिर आगे चल के उनका मन महसूसने लगता है, ऐसा लगता है कि दिल डूब रहा है, हाथों में झुंझुनी आ रही है, सांस भारी होने लगती है और थकान लगने लगती है। तो तनाव भी आपके जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चिंता चिता है, तनाव कम करेंगे तो भी आपकी ये थकान की समस्या कम हो जाएगी। फिर सबसे बड़ी बात आती है मनोरोग की। मनोरोग आपकी इसी तरह से अपेक्षाओं में आप घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, तो ये मनोरोग का रूप लेने लगता है और फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई काम ना करें। अवसादग्रस्त हो जाने पे आपको लगता है कि अब जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, या तो मैं ये कर नहीं सकती, मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, आप मुझे कुछ मत बोली। तो ये मनोरोग भी आता है। तो सबसे आखिरी में, सब चीजों को कवर करने के बाद मैं सबसे आखिरी में आया हूं मनोरोग पे। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये सब पॉइंट मैं हटा देता हूं। जब उसकी पूरी तरह से विवेचना कर लेता हूं, ज्यादातर मरीजों को अवसादग्रस्त पाता हूं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए तनाव और मनोरोग दो मुख्य कारण हैं। डिप्रेशन, अवसादग्रस्त होना, बड़ा मुख्य कारण है कि आपको थकान लगती है। इसलिए जब भी थकान लगे तो अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको प्रॉपर विटामिन देंगे, ज्यादा पानी पीने की सलाह देंगे, नींद में अगर कोई समस्या होगी तो उसको दूर करेंगे, आपका शुगर नियंत्रित करेंगे, बीपी नियंत्रित करेंगे, बुखार है तो उसको ठीक करेंगे, कुछ अन्य गठिया रोग और बाकी रोग है जिससे भी अवसादग्रस्त आप हो सकते हैं वो ठीक करेंगे। तो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा और उस आमूलचूल परिवर्तन के साथ साथ आपको भी सकार भाव को अपनाना होगा और नकारात्मक बातों से दूर रहना होगा। अपेक्षाओं को पूरी तरह से तिलांजलि देनी होगी और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाना होगा। अगर आप अपेक्षा नहीं करेंगे तो उपेक्षित भी नहीं होंगे। ये जो नियम है, मेरा मानना है कि स्कूली दिनों में बच्चों को सिखाना चाहिए, बाकी चीजें काम नहीं आती। आपको सिखाना होगा कि जिम्मेदारी निभाइए, अपेक्षा ना करें, क्योंकि अपेक्षा करेंगे तो आप उपेक्षित हो जाएंगे और उपेक्षित होने पर आपके मन में अवसाद आएगा और इस तरह की थकान आएगी।
तो ये परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है। नियमित व्यायाम, कुछ लोग व्यायाम नहीं करते, एकदम आलसी सा जीवन होता है उनका। जो व्यायाम नहीं करते उनमें भी छोटी छोटी बातों में थकान आना देखा गया है कि बहुत होता है। इसलिए इलाज के तौर पे नियमित व्यायाम करिए, संयमित भोजन लीजिए, पौष्टिक तत्वों को बढ़ावा दीजिए, स्मोकिंग अल्कोहल छोड़िए, टेंशन तनाव से मुक्ति पाइए। और कोई समस्या हो तो अपने डॉक्टर से मिलिए। बीच बीच में अपने काम से बोझल जीवन से कहीं ना कहीं अब राहत के लिए ब्रेक लीजिए, छुट्टी पे जाइए, पर्यटन पे जाइए। पर्यटन नहीं पसंद है, नहीं जा पा रहे तो आप अपनी आस्था के स्थानों में चले जाइए, मंदिर में चले जाइए, मस्जिद में चले जाइए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। इन बातों से अपने आप को विमुक्त करिए, जिम्मेदारियों पर ध्यान दीजिए और जिम्मेदारियों को जीवन का सत्व माने और उनसे प्रेम करिए। जिम्मेदारियों से अगर आप प्रेम करने लगे तो जीवन में आपको उपलब्धियां मिलने लग जाएंगी और इस तरह की थकान आपके जीवन में नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको थकान हो रही है, सब बातों का ध्यान लिख दिया है, तो जिस भी डॉक्टर पे आपका विश्वास है, फिजिशियन से मिलिए। हार्मोन के डॉक्टर से भी मिल सकते हैं आप, और कई बार वो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम और इस तरह की बीमारियों की विवेचना करके आपको ऐसा कोई डायग्नोसिस देंगे। तो ये सारे परिवर्तन आप करेंगे, सही तरीके से डॉक्टर से मिलेंगे, तो मान के चलें कि आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे। और आपके जीवन में जब अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे तो खुशियां भी आपके ही जीवन में आएंगी। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।